इसराइली फौजियों के लिए मौत के फरिश्ते बन गए। 72 घंटों में 25 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। अल जैतून में टैंक और 2 बुलडोजर जबकि खान यूनिस में गाड़ी तबाह, कई फौजी हलाक हो जख्मी। सेहूनी हुकूमत आरजी जंगबंदी पर आमादा। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की दोहा में ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात। गजा में आलमिया जबरी नकल मकानी करवाई गई। 19 लाख अफराद ने अपने घरों से महरूम हो गए। एक शहर की 85% आबादी बेघर। 19 लाख में निस रफा के छोटे से इलाके में मौजूद। गजा में इतनी तबाही हुई है अब शायद बरसों तक रिहाइश के काबिल ना रहा। इमदादी तंजीमों ने खदशा जाहिर कर दिया। इजरायली स्नैपर्स 127 अफराद की सलामती के लिए खतरा बन गए। फलस्तीनी हिलाल अहमद ने पैरामेडिक्स, रजाकार और उनके अहल खाने की जान को खतरा करार दे दिया। तमाम अफराद इजरायली स्नैपर्स के निशाने पर हैं। जबालिया में गोलाबारी के मुकदमात तक पहुँचाना भी नामुमकिन है। जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर ताज़ा हमले में मजीद 46 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। खबरदार, अमरीका को हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी की वाज़ेह और दो टूक वार्निंग। अगर अमरीका ने यमन पर जंग मुसल्लत की तो अमरीका को अफगानिस्तान और वियतनाम से ज़्यादा तबाहकुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीका को ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि वो हमले करके तनाज़े को ख़त्म कर सकता है। रहनुमा अंसारुल्लाह अब्दुल मालिक अल हौसी का वीडियो पैगाम। मलेशिया का इसराइल के खिलाफ बड़ा इकदाम। इसराइली जहाज़ों के मलेशिया के बंदरगाहों तक रसाई रोक दी। मलेशिया ने इसराइली और इसराइल परचम बरदार बहरी जहाज़ों पर अपने पानियों में पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी फ़लस्तीन पर इसराइल के हमलों का जवाब है। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का ऐलान। लाहौर के गार्डन टाउन में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमला, 2 गार्ड एहलकार। पुलिस का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस के अहल खाना महफूज हैं। साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं सब घर वाले महफूज हैं, घर के अंदर कोई चीज फेंकी गई। धमाके के बाद साकिब निसार का बयान, कहा पुलिस तफ्तीश के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। रावलपिंडी में एयरपोर्ट रोड पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी की करीब फायरिंग। पुलिस ने नशे में धुत मुलजिम शायान अली को गिरफ्तार कर लिया। कराची की टिम्बर मार्केट में दिन दहाड़े ताजिर की टारगेट किलिंग। मकतूल शहजाद जाफरानी हैदराबाद के रिहायशी थे। साथियों का कहना है कि भत्ते की पर्ची मिली थी। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी का कत्ल। मौजूद ही नहीं है, उधर ऑपरेशन की बात हो रही है, यहाँ साइन करने के लिए कोई नहीं है। 2-3 दफ़ा कॉल्स चली गई हुई हैं, रात से उनके पास ही पड़ी हुई हैं। डॉक्टर्स आते हैं, वो फर्दर रेफ़र कर देते हैं। लाहौर के म्यू हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कॉल पर कॉल। मसीहा अमराज़ कल वार्ड से गायब। ड्यूटी पर अदम मौजूदगी के बायस मरीज का ऑपरेशन ताखिर का शिकार। वीडियो मंजर आम पर। कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए कोशिशें। IH चंडीगढ़ रोड पर किसी भी इमारत का दफ्तर सेफ्टी सर्टिफिकेट न होने के इंकशाफ। 77% में आग बुझाने का सामान और ना ही अमला। 29 इमारतों में गैर तसल्ली बख्श इक़दाम। फायर ब्रिगेड हुक्काम की रिपोर्ट आ गई। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर एक और बोझ। बिजली का एक यूनिट ₹1.15 महंगा करने की मंजूरी की। इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी इतलाक। रोज का इनका यही मामला हो गए यार। एक लंगड़े आदमी के हाथ में बैसाखी दी हुई है, अब उसको चलाने वाले चला रहे हैं, उसको वो चल रहा है उस तरीके से। भाई तेल तो निकाल लिया, अब आवाम के अंदर हड्डियाँ ही बची है। अब हड्डियों से पता नहीं ये लोग और क्या तेल निकालना चाह रहे हैं। हर महीने हम पे कोई ना कोई आफत तो आने वाला है, पूछने वाला नहीं है। आज मैंने अदालत के सामने दरख्वास्त सबमिट कर दी थी, जो कि अदालत ने अलाउ कर दी है। कल खान साहब के पास इंशाअल्लाह ताला नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। हल्के जो उसने किए वो इंशाअल्लाह ताला मियांवाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इंशाअल्लाह ताला खान साहब लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन PTI 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। मौजूदा चेयरमैन PTI का दावा, कहते हैं लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। उम्मीदवारों के लिए कैदी रहनुमाओं को तरजीह दी जाएगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का मुल्क भर से उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, बेवफाई नहीं करेंगे। फलस्तीनी इमाम से इज़हारी यकजहती के लिए 24 दिसंबर को अलमदार रोड पर मुजाहरा होगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान खुर्रम शहजाद
फिटनेस मसाइल से 2-4 साइड स्ट्रेन की शिकायत पर फास्ट बॉलर का MRI स्कैन, PCB को रिपोर्ट का इंतजार। कौमी टीम आज मेलबर्न में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम ICC वनडे प्लेयर रैंकिंग में फिर पहले नंबर पर। भारतीय बैटर शुभमन गिल का 810 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर। और जाड़ा धूम मचाने लगा। जुमे और हफ्ते को बालाई और जुनूबी इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। दर्जा हरारत मजीद गिरने की पेशगोई। कराची में भी सर्दी बढ़ गई।